डिस्कस करने वाले हैं। हमने हर्बो फूडस्यूटिकल भी डिस्कस किया, हमने पर्सनल केयर के अंदर स्वीट ब्लिस भी डिस्कस किया, हमने पर्सनल केयर के अंदर बेटर यू भी डिस्कस किया, और अब एक रेंज और आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सेशन बहुत मजेदार होने वाला है आप लोगों के लिए, लेकिन ये उन लोगों के लिए मजेदार होने वाला है जो सीरियसली इस रेंज को लेके वर्क करना चाहते हैं, अपना यूज करना चाहते हैं। और मैं गारंटी देता हूं अगले 1 घंटे के अंदर आपको इस सेशन के अंदर प्रोडक्ट्स की वो नॉलेज मिलेगी, और वो कॉम्बिनेशन में बीच बीच में आपको बताता जाऊंगा, जहां पे आप एट अ टाइम खुद प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, अपनी टीम को एजुकेट कर सकते हैं उसके बारे में, और साथ ही साथ अपना बीवी काउंट भी बढ़ा सकते हैं। और डेफिनेटली ये रेंज ऐसी है जो हर एक व्यक्ति के पहुंच के अंदर है, क्योंकि इस रेंज के अंदर, इस पैकेजिंग के अंदर, इस अप्रूव्ड कॉम्बिनेशन के अंदर जो हम लोग आपको प्रोडक्ट अवेलेबल करा रहे हैं, ओके लाइफ जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को अवेलेबल करा रहा है, शायद ही मैं बोलूंगा, जहां तक मुझे नॉलेज है नहीं होगा, शायद ही मेरे 14 साल की हिस्ट्री के अंदर जो ट्रेनिंग और सेल्स में रहा है एमएलएम के अंदर, किसी और कंपनी अवेलेबल करवा पा रही है अपने लीडर्स को। तो आप लोगों के पास में एक बहुत बेहतर मौका है आप लोगों के पास कि आप अगले 1 घंटे को इन्वेस्ट करिए, और इस 1 घंटे का इन्वेस्टमेंट आपको हजारों की, लाखों की अर्निंग देगा, इस बात की मेरी गारंटी है। तो दोस्तों, इसी के साथ अब मैं शुरुआत करने जा रहा हूं आज के हमारे सेशन की। दोस्तों, हम लोग प्रोडक्ट प्रोफाइल की बात करें तो कंपनी के अंदर जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, हमारे पास अलग अलग रेंज के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। हर्बो फूडस्यूटिकल है, पर्सनल केयर रेंज है, एफएमसीजी रेंज है, मिसलेनियस रेंज जिसके अंदर जनरल प्रोडक्ट और दूसरे हैं। लेकिन आज जिस रेंज की हम बात करेंगे वो रेंज है चरक आयु। और इस सेशन के अंदर आज हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, थोड़ा सा मैं बेसिक से शुरुआत करूंगा, क्योंकि अगर आपका बेसिक स्ट्रांग रहेगा तो आप प्रोडक्ट के बारे में बेहतर तरीके से बता पाएंगे। और हमेशा बेसिक जितना स्ट्रांग होगा, आपका फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होगा, उसी के ऊपर आपकी इमारत भी लंबे समय तक टिकेगी। तो आज चरक आयु के बेसिक से शुरुआत करेंगे, उसके बाद में क्या यूएसपीज है उसकी बात करेंगे, और उसके बाद में मैं आपको ये बताऊंगा कौन कौन से प्रोडक्ट है। टोटल 23+4, जी हाँ, 27 प्रोडक्ट हैं जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप ये मत सोचिएगा कि आज प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, आप निश्चिंत होकर बस ध्यान रख के सुनिएगा, क्योंकि जब आप इस सेशन से उठ के बाहर निकलेंगे, खत्म होगा, उस समय आपको ये सारे के सारे प्रोडक्ट, 27 के 27 प्रोडक्ट आपके दिमाग में सेट होंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। तो इसी के साथ मैं शुरुआत कर रहा हूं हमारे आज के प्रोडक्ट रेंज की, जिसका नाम है चरक आयु। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस चरक आयु रेंज का बेसिक जान लेते हैं। आपको पता होना चाहिए आज इस रेंज की मैं बात कर रहा हूँ, वो रेंज जो बेस्ड है वो आयुर्वेदा के ऊपर बेस्ड है। और आयुर्वेदा की इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं हिस्ट्री, तो लगभग कुछ लोग बोलते हैं 4000 साल, 5000 साल। मैं कहता हूं कि आयुर्वेदा की जो हिस्ट्री है, आप इसे निकालना छोड़िए कि ये 4000 5000 साल पुराना है। आयुर्वेदा जो रेंज है वो हमारे सदियों पुराना है, सदियों पुराना। आप कोई किसी भी युग को उठा के देख लीजिए, आपको वहां पे आयुर्वेदा की जानकारी जरूर मिलेगी। अब आप सोच सकते हैं कितना पुराना है। अब आयुर्वेदा शब्द को सबसे पहले समझ लीजिए, क्योंकि जो ये शब्द बना ना, इसको थोड़ा सा अगर आप तोड़ेंगे, आप लोगों ने हिंदी में संस्कृत में बहुत पढ़ा होगा, क्या संधि विच्छेद, तो तोड़ दीजिए शब्द को, और ये शब्द 2 शब्दों से बना है, आयु और वेद। आयु का मतलब क्या होता है, लाइफ, और वेद का मतलब होता है नॉलेज और साइंस। मतलब जिंदगी का जो विज्ञान है, जिंदगी की जो नॉलेज है, उसे ही आयुर्वेदा का नाम दिया गया था। और सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि ये जो सदियों पुराना नॉलेज है, जो साइंस है, ये आज भी पुराना नहीं हुआ है। और इस आयुर्वेद का यूज आप न केवल लोगों के रोगों को दूर करने में, मतलब ट्रीटमेंट में कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इसका यूज उन लोगों के लिए भी कर सकते हैं जो वेलनेस के लिए बहुत ज्यादा ईगर है। वो चाहते हैं कि उनका शरीर या वो बीमार ना हो, अच्छा रखना चाहते हैं अपने शरीर को। आयुर्वेदा दोनों को ही कवर करता, मतलब ट्रीटमेंट रेंज को और वेलनेस रेंज दोनों को ही कवर करता है। और देखिए,
मैंने आपको बताया क्या, आयुर्वेदा की हिस्ट्री देखेंगे तो कुछ लोग बोलते हैं 5,000, कुछ लोग बोलते हैं 6,000। मैं बोलता हूँ ये तो युगों पुराना, सदियों पुराना है। और सबसे बेहतर बात क्या है, ये जो प्रोडक्ट रेंज है वो बेसिकली पौधों के, प्लांट बेस्ड है, ठीक है। अगर आप एक थोड़ा सा कंपैरिजन आप जरूर, जो आपको फील्ड में बहुत काम आएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। अगर आप आयुर्वेदा के कंपैरिजन के अंदर, आयुर्वेदा के कंपैरिजन में आज मॉडर्न साइंस की जो एलोपैथी, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रीटमेंट पद्धति, जिसे नाम दिया गया है एलोपैथी, उसका कंपैरिजन करेंगे तो वो लगभग 150 साल, 200 साल और इससे ज्यादा पुरानी तो कतई नहीं है। मतलब लगभग इस एलोपैथी रेंज का जो हिस्ट्री है वो लगभग 150 से 200 साल पुराना है। और हमारा आयुर्वेदा कितने साल पुराना है, सदियों युगों पुराना है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो दूसरी चिकित्सा पद्धति है, मेडिसिनल ट्रीटमेंट जो है, उसके रेंज में ये कितना पुराना है, और पुराना होने के साथ साथ ये कितना एडवांस भी है, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा, आप जो अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, एलोपैथी के अंदर क्या होता है, प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप किसी को भी एलोपैथी ट्रीटमेंट जो कोई ले रहा होगा, आप उससे पूछिएगा, उसका डॉक्टर का कॉस्ट, जो मेडिसिन उसको दी जा रही है उसका कॉस्ट, जो ट्रीटमेंट का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। अगर डॉक्टर ने उसको एलोपैथी के अंदर एंटीबायोटिक हायर कैटेगरी की लिख दी तो उनका कॉस्ट अलग, और उनके साइड इफेक्ट तो बहुत ही ज्यादा होते हैं। मतलब वहां पे एलोपैथी में वो क्या करने जा रहा है, वो किसी डिजीज का ट्रीटमेंट लेने जा रहा है, रोग का उपचार करने जा रहा है। वो तो शायद हो या ना हो, लेकिन एलोपैथी के अंदर क्या हो रहा है, वहां पे उस रोग के साथ साथ जो मेडिसिन उसको दी जा रही है वो साइड इफेक्ट जरूर करिए। मतलब इफेक्ट हो ना हो, साइड इफेक्ट जरूर होगा। एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाऊं एलोपैथी का, शायद आपको समझ में भी आएगा और आपको रिलेट भी कर पाएंगे। वो ये कि आज आप, बहुत सारे लोगों का आप देखिएगा आदत होती क्या, थोड़ी सी हाथ पांव दर्द की, थकान हुई तो तुरंत गए मेडिकल स्टोर में, बोलते हैं यार वो हरे पत्ते वाली दवाई दे देना, तुरंत एक निकाला और खा लिए, है। डाइक्लोफेनिक पेन किलर जो खाया जाता है ना, शरीर की थकान को, दर्द को दूर करने के लिए, वो शायद आपके शरीर की थकान या दर्द को दूर कर पाए या ना कर पाए, लेकिन आपकी किडनी को जरूर खराब करता है। अब आप इससे समझ सकते हैं कि एलोपैथी कहां तक आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको बताया था, और ये बताया कि ये कितनी पुरानी है, 150 से 200 साल। और अगर आपको मैं एक एग्जाम्पल दूं, आज से सदियों साल पहले जब युद्ध होते थे, राजा महाराजा लड़ते थे, तो वो क्या करते थे, अगर वो चोटिल हो जाते थे, घाव हो जाता था, तो उनके वैद्य जड़ी बूटियां, मतलब आयुर्वेद, मतलब प्लांट बेस्ड, मेडिसिनल प्लांट बेस्ड या औषधि प्रोडक्ट जो होते थे, उनका इस्तेमाल करते थे। आपको कहीं पे भी हिस्ट्री में ये सुनने को नहीं मिला था, मिलेगा कि अगर लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी को किसी ने, किसी वैद्य ने क्या भी लेने भेजा था, कि पास वाले मेडिकल स्टोर पे कोई मेडिसिन लेने भेजा हो ना, उनको संजीवनी बूटी लेने भेजा गया था। वो ये सिद्ध करता है कि वो प्लांट बेस्ड था, आयुर्वेद बेस्ड था वो युग भी, और उसकी मान्यता आज तक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी है कि क्यों आयुर्वेदा एलोपैथी से पुराना होते हुए भी क्यों सुपीरियर है। ये आपके नॉलेज में होना चाहिए। अब बात करते हैं बेसिक की। जी हाँ, कोई सा भी जो ट्रीटमेंट हो या कुछ भी हो, उसके अंदर एक बेसिक जरूर होना चाहिए। और हमारा आयु और वेदा जो है, मतलब आयुर्वेदा, इसके भी 5 बेसिक एलिमेंट है। और ये गुड टू नो नॉट टू राइट, मतलब जानने के लिए अच्छा है, केवल आपकी नॉलेज के लिए बताया जा रहा है, ताकि आप किसी व्यक्ति को समझा सकें कि हमारा शरीर और जो यूनिवर्स है वो 5 एलिमेंट से बना हुआ, मुख्य 5 तत्व जिनको हम लोग बोलते हैं, जिसमें आकाश, हवा, अग्नि, जल और धरती, पृथ्वी या भूमि, जिसे नाम दिया गया। मतलब ये 5 एलिमेंट है जिससे आपका शरीर बना है, मेरा शरीर बना है, और वो सभी इस यूनिवर्स में जो है उन सभी का कुछ ना कुछ इन 5 तत्वों से मिलकर ही बना है। ये आपको, और हम इससे दूर नहीं हो सकते। जब हम इससे दूर नहीं हो सकते, मतलब हम कहीं ना कहीं बेसिकली आयुर्वेदा से तो जुड़े हुए ही है। अब है क्या, ये जो 5 तत्व आपको बताए ना, ये पांचों आपस में एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में जब जुड़ते हैं, तो आपके या हमारे शरीर में इन्हें एक नाम दिया गया है दोष।
दोष मतलब विंड और स्काई, आकाश और वायु जब मिलेगी तो वात दोष बनेगा। फायर और वाटर पित्त, और अर्थ और वाटर कफ। अब आप यहाँ मत, आप ये मत गणित लगाने के लगे कि मैं इसे याद करूं ना करूं। इसमें से आपको तीन ही शब्द याद रखने हैं, वो क्या है कि पांच एलिमेंट आपके शरीर में वात पित्त और कफ, इन तीन दोषों का निर्माण करते हैं। और पता है ये तीन दोष की मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूँ, ये तीनों दोष ना आपके शरीर में हमेशा बैलेंस कंडीशन में रहते हैं, हमेशा ये बैलेंस कंडीशन में बने रहते हैं। लेकिन दो ही ऐसे कारण होते हैं जब ये बैलेंस गड़बड़ा जाता है, और वो कौन से कारण है, या तो नेचुरल या आर्टिफिशियल। नेचुरल क्या, उम्र बढ़ेगी, मौसम चेंज होगा तो ये बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। आप नोटिस करिएगा सर्दी के अंदर, जब सर्दियों के अंदर कफ ज्यादा होता है, मतलब कफ दोष बढ़ जाता है, वात और पित्त कम हो जाते हैं, तो उस समय आदमी को सर्दी जुकाम बुखार ज्यादा होता है। आप नोटिस करिएगा। गर्मी अगर मौसम अभी आप देखें तो गर्मियों का सीजन आने वाला है, मौसम चेंज हो रहा है, तो ऐसे समय के अंदर पित्त दोष लोगों का गड़बड़ा जाता है, तो इस वजह से गैस एसिडिटी या पेट की संबंधित समस्याएं ज्यादा होती है। कहने का मतलब ये है कि वात पित्त और कफ ये आपके और हमारे शरीर में बैलेंस है। लेकिन अगर मौसम बदल रहा है या एज बढ़ रही है, उम्र बढ़ रही है, बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो ये बैलेंस गड़बड़ा सकता है। और दूसरा, अगर आपके खान पान की आदतें गड़बड़ है, आप कभी भी जो भी मिला वो खा लिए, आर्टिफिशियल, मतलब आप आर्टिफिशियली आपके शरीर के इन तीन दोषों को चेंज कर रहे हैं, तो आपको वात पित्त और कफ की समस्याएं हो सकती है। और स्क्रीन जो आपके सामने है, इस पे मैंने समझाने की कोशिश करी है कि वात के, अगर किसी व्यक्ति के अंदर वात दोष ज्यादा होगा तो क्या होगा, उसके घुटनों में दर्द या पांव में दर्द होने लगेगा। अगर पित्त दोष ज्यादा होने लगेगा, मिहिर जैन, तो क्या होने लगेगा, एसिडिटी, जलन, पेट संबंधित प्रॉब्लम्स ज्यादा होने लगेगी, अल्सर ज्यादा होने लगेगा। और अगर वात हो गया तो उसकी बॉडी के अंदर स्टिफनेस ज्यादा होगी, आर्थराइटिस की, नींद की प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारी चीजें केवल आपकी नॉलेज के लिए है, ताकि फील्ड में अगर गलती से कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, आप उसको जवाब दे सकें कि इन पांच एलिमेंट और तीन दोषों के कारण आपके या हमारे शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये मैंने अभी आपको बताया। अब बात करते हैं इस बेसिक के बाद में हमारे चरक आयु की। नाम को थोड़ा वापस से मैं समझाऊंगा। चरक आयु, पहले मैंने आपको समझाया था क्या, आयुर्वेदा। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ चरक आयु। इस शब्द को भी तोड़ दीजिए, एक शब्द आता है इसके अंदर चरक, और एक आता है आयु। तो जो आयु शब्द है वो तो लाइफ, आयुर्वेदा की लाइफ से लिया गया है। और जो चरक शब्द है ये फादर ऑफ आयुर्वेदा। जी हाँ, शायद आपके लिए एकदम हो सकता है कि अच्छा आयुर्वेद के भी कोई फादर थे, बिल्कुल। हम लोगों ने आयुर्वेदा विश्व को दिया है, तो किसी ना किसी को तो उसका एक हेड होना ही पड़ेगा उस समय के लिए, तो हम वो थे चरक। तो चरक फादर ऑफ आयुर्वेदा कहलाते हैं, और आयु मीन्स लाइफ। इन्हीं दोनों शब्दों को मिला के, इनका समावेश करके हमने इस रेंज का नाम दिया है चरक आयु। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि आखिर चरक आयु रेंज का नाम कैसे पड़ा। अब बात करते हैं इसके अंदर प्रोडक्ट। तो मैंने आपको जैसे बताया, टोटल जो प्रोडक्ट है वो टोटल 27 प्रोडक्ट है, जो अभी मैं आपसे वन बाय वन डिस्कस करूंगा। लेकिन उन प्रोडक्ट को मैं डिस्कस करूं, आपको बताऊं उससे पहले जान लीजिए इनकी यूएसपीज क्या है, क्या खासियत है। तो दोस्तों, एक खासियत तो ये समझ लीजिए कि इंडिया के अंदर आयुर्वेदा इतना पुराना होते हुए भी, मतलब युगों पुराना, सदियों पुराना है, उसके बावजूद ये मार्केट अभी तक ऑर्गेनाइज्ड नहीं था। और यहाँ पे हमने ओके लाइफ के माध्यम से इस मार्केट को एक ऑर्गेनाइज्ड करने की कोशिश की है। तो ये इसकी विशेषता ये है कि हमने जितने भी आयुर्वेदिक, जो आयुर्वेदा के अंदर मेंशन जो औषधीय प्लांट, मेडिसिनल प्लांट थे, उनको एक एडवांस फॉर्मुलेशन के अंदर बदल कर आप लोगों के लिए लेके आए। तो पहला ये। दूसरा, आपको चरकायु रेंज के अंदर जो भी मेडिसिनल प्लांट, आयुर्वेदिक प्लांट मिलेंगे, उनके एक्सट्रैक्ट और पाउडर दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा, एक्सट्रैक्ट भी मिलेगा और पाउडर भी मिलेगा। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, पाउडर तो क्या होता है कि मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूं कि आपके पास में कोई प्लांट है, आपने उसकी पत्तियां ली और पत्तियों को लेके आपने उसका पाउडर किया, और उसको आपने टैबलेट बना के यूज करना शुरू कर दिया। लेकिन हमारा एक स्टेप और आगे, हमने उसका एक्सट्रैक्ट निकाला है, मतलब उसका हिंदी में बोला जाता है सत। हमने उसका एक एक्सट्रैक्ट निकाला है। और ये मान के चलें कि अगर आप 100 किलो पत्तियां ले रहे हो,
और उसका पाउडर करके आप उसका एक्सट्रैक्ट निकाल दो, तो शायद वो 500 ग्राम भी ना निकले, मतलब आधा किलो भी ना निकले। अब इससे आप समझ सकते हो कि जो एक्सट्रैक्ट है वो कितना प्योर फॉर्म में है। हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट यूज किया है जो बहुत ज्यादा प्योर होता है, और जितना प्योर होगा उसका रिजल्ट उतना बेहतरीन होगा। तो हमारे यूएसपी चरक आयु की ये है कि हमने एक्सट्रैक्ट और पाउडर दोनों ही यूज किए हैं, और मार्केट में एक बाबा जी के कुछ प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे जिसके अंदर अधिकतर उन्होंने पाउडर ही इस्तेमाल किए, तो उनका इफेक्टिवनेस हमारे इससे कंपेरेटिव है भी नहीं। फिर ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होते हैं तो ये प्लांट बेस्ड है, तो बिल्कुल नेचुरल है। और जो चीज नेचुरल होती है वो आपके और हमारे शरीर के लिए बहुत सेफ होती है, और जो सेफ है उसके साथ साथ इफेक्टिव भी होती है। साथ ही साथ ये चरक आयु रेंज के जो प्रोडक्ट हैं, ये सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग जो इनको बनाया जाता है, इनका जो प्रोडक्शन होता है वो जीएमपी सर्टिफाइड प्रोडक्शन प्लांट में होता है। मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती है, एक एक प्रोडक्ट को, एक एक टैबलेट को बनाने के अंदर जो गाइडलाइन है उनको फॉलो की जाती है, उसे बोला जाता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। उसके अंदर आपके चरक आयु रेंज के प्रोडक्ट बनाए गए हैं। और साथ ही साथ इंडिया के अंदर जो आयुष है, आयुष जो कि जितने भी आयुर्वेदिक रेंज के प्रोडक्ट जो लॉन्च करना चाहते हैं, ये उनके ऊपर एक अथॉरिटी होती है। तो आयुष सर्टिफाइड फैसिलिटी, आयुष इंस्पेक्टेड फैसिलिटी के अंदर आपके चरक आयु रेंज के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो इनके अंदर एक तो जीएमपी है और एक आयुष सर्टिफिकेशन है, तो किसी भी प्रकार की गलती की गुंजाइश हो ही नहीं सकती। तो ये तो यूएसपी है। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रोडक्ट के ऊपर, वन बाय वन प्रोडक्ट की बात करेंगे। एक फिगर मैं आपको उससे पहले जरूर बताना चाहूंगा। इंडिया के अंदर जो आयुर्वेदा का मार्केट है वो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों तरीके से है। मतलब एक ऑर्गेनाइज मार्केट वो होता है जो विधिवत काम करता है, एक अनऑर्गेनाइज मार्केट होता है जो विधिवत काम नहीं करता लेकिन पैरेलल वो भी चलता रहता है। हमारी यहाँ पे कोशिश है कि हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को एक ऑर्गेनाइज वे के अंदर इंटरनेशनल लेवल के आयुर्वेदिक रेंज के प्रोडक्ट अवेलेबल करा सके। तो हमारा प्रोडक्ट ऑर्गेनाइज्ड है। और एक फिगर मैं आपको बताऊं, लगभग आज के 2 या 3 साल पहले का फिगर है, लगभग 16, 17 या 18 की बात मैं बोलूं तो इंडिया के अंदर आयुर्वेदिक रेंज का जो मार्केट है वो 300 बिलियन डॉलर का था। कितना? 300 बिलियन डॉलर। 1 बिलियन मतलब 1 अरब। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 15% से ज्यादा की ग्रोथ करेगा, CAGR की ग्रोथ करेगा, और लगभग 710 बिलियन डॉलर का मार्केट होगा 2024 तक। अब मिहिर जानी, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये मार्केट कितना बड़ा है, मार्केट में कितने लोग हैं। जो कि मैंने आपको बताया है अभी फिर भी 300 बिलियन डॉलर का है। अरब, 1 बिलियन मतलब 1 अरब होता है, और आने वाला टाइम होगा जो अगले 2 से 3 साल में वो लगभग 710 बिलियन मार्केट होगा, इसका डॉलर का मार्केट होगा। अब आपका कंट्रीब्यूशन इस मार्केट को कैप्चर करने में कितना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक बात तो श्योर है, आप हो या ना हो, आप यूज करें या ना करें, आपकी टीम यूज करे ना करे, ये मार्केट तो बढ़ने वाला ही है। तो समझदारी किसमें है कि जो मार्केट बढ़ रहा है उसके अंदर जितनी जल्दी शामिल हो जाए उतनी जल्दी ऊंचाइयों पे जाएंगे। तो ये एक फिगर था जो आपको पता होना चाहिए कि क्या भविष्य है आयुर्वेदा का, क्योंकि हिस्ट्री भी बताई तो मैंने आपको भविष्य भी बताया है। बात करेंगे दोस्तों हमारे पहले प्रोडक्ट के ऊपर जो है आंवला। और आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, अब आंवला प्रोडक्ट का जो नाम है उसकी जो कंपोजिशन है उसके हिसाब से, तो आपको नाम लिखने की, रटने की, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना ध्यान रखिए, आंवला जो है उसके अंदर आंवला का एक्सट्रैक्ट और आंवला का पाउडर दोनों है, और इसे बोला जाता है इंडियन गूसबेरी। छोड़ दीजिए नाम लिखना या याद करना, छोड़ दीजिए, प्रोडक्ट का नाम याद होना चाहिए आंवला। अब इसकी बेनिफिट क्या है मैं आपको बताता क्या जाऊंगा। अगले कुछ टाइम के अंदर, आधे से पौन घंटे में आपको मैं प्रोडक्ट का नाम बताऊंगा, उसके बेनिफिट क्या है, केवल ये 2 चीजें बताऊंगा। क्यों? क्योंकि इसे कैसे यूज करना है, इसकी क्या प्रिकॉशंस हैं, इसकी एमआरपी, डीपी, बीवी क्या है, वो लास्ट में मैं आपको एक ही स्लाइड के अंदर कवर कर जाऊंगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, प्रोडक्ट का नाम और बेनिफिट क्या है वो आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे आंवला के ऊपर। तो आंवला आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए और आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए
बहुत बेहतर है। साथ ही साथ ये आपकी आंखों के लिए भी बेहतर है। तो अब हेयर के लिए कैसे, जैसे आंवला अपने आप में एक हेयर टॉनिक की तरह होती है, ये आपके बालों की ग्रोथ को बहुत तेजी से बढ़ाता है। और एक होता है बालों का प्रॉब्लम हेयर पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन से मतलब जब आपके बाल ग्रे और व्हाइट होना शुरू हो जाते हैं, उस कंडीशन में आपको क्या यूज करना है, चरक आयु का आंवला यूज करना है। अगर आपकी स्किन को आप चाहते हो यंग रखना, स्मूथ रखना, नेचुरल ग्लो करवाना, तो आपको क्या यूज करना है, चरक आयु रेंज का स्किन केयर हमारा आंवला प्रोडक्ट यूज करना है। साथ ही साथ हमारे स्वीट ब्लीच और बेटर यू के जो स्किन केयर कॉस्मेटिक के जो प्रोडक्ट है, आपको वो भी इस्तेमाल करना है। पेट को सही रखना चाहते हैं, मिहिर जानी, तो आपको यूज करना है डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करने के लिए आंवला का। साथ ही साथ आंखों की केयर के लिए आपको यूज करना है आंवला। और हमारा एक हर्बल फूडस्यूटिकल का प्रोडक्ट और आता है आई केयर, आई फ्यूल, उसे भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा पहला आंवला प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट है दोस्तों अर्जुन और गार्लिक। जी हाँ, इसके अंदर आपको अर्जुन छाल का एक्सट्रैक्ट मिलेगा और गार्लिक एक्सट्रैक्ट मिलेगा। अब ये दोनों 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 है, ये दोनों आपके शरीर के अंदर क्या काम करेंगे या बेनिफिट क्या दिलाएंगे आपको, तो ध्यान रखिएगा। इसके अंदर जो अर्जुन है, अर्जुन छाल, ये आपके हार्ट की पंपिंग एक्टिविटी को इंप्रूव करता है। पंप, देखिए दिल का जो मुख्य काम होता है क्या होता है, पंपिंग करना। पूरे दिन आपका दिल धक धक करता रहता है, धड़कता रहता है, और लगभग 1,25,000 बार धड़कता है पूरे दिन में। तो आपके हार्ट की पंपिंग एक्टिविटी कंटिन्यूअस मेंटेन करने के अंदर अर्जुन छाल बहुत बेहतर तरीके से यूज मतलब मेहनत करता है। जो कार्डियक मसल्स होती है, कार्डियक मतलब है दिल की जो मसल्स या मांसपेशियां होती है, ये उसको मजबूत करता है। एक काम तो वो हुआ। दूसरे इसके अंदर आप देखें तो गार्लिक भी है, वो आपके ब्लड प्रेशर को मैनेज करता है। साथ ही साथ जो आपकी ब्लड के अंदर लिपिड होते हैं, लिपिड्स, लिपिड होते हैं, ट्राइग्लिसराइड होते हैं, HDL होता है, VLDL होता है, इसे बोलते हैं लिपिड प्रोफाइल। शायद ये शब्द किसी ने जरूर सुने भी होंगे, नहीं सुने तो केवल इतना ध्यान रखिएगा, आपके ब्लड का लिपिड प्रोफाइल और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। तो क्या हुआ, हार्ट, ब्लड प्रेशर और लिपिड लिपिड प्रोफाइल, तीनों को एट ए टाइम मैनेज किया जा सकता है अर्जुन गार्लिक के साथ। और अगर आप हर्बो फूडस्यूटिकल का आप हार्ट फ्यूल किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, उसके साथ में उसको दूसरा प्रोडक्ट हमारा जरूर सजेस्ट करेगा अर्जुन गार्लिक। एक प्रोडक्ट और आएगा जो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो अब एट अ टाइम आपने उसको अर्जुन गार्लिक और हर्बो फूडस्यूटिकल का हार्ट फ्यूल सजेस्ट किया है। देने का तरीका क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, प्रिकॉशन, MRP, DP, वो सभी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तीसरा जो प्रोडक्ट आ रहा है वो है आरोग्यवटी। देखिए मैंने शब्द को, शब्द से थोड़ा सा खेल लीजिए, आरोग्यवटी। वटी मतलब ये संस्कृत शब्द है जिसे बोला जाता है वटी, अब जिसे हम आज की डेट में बोलते हैं टैबलेट, वटी से बना है। दूसरा आरोग्य, रोग मतलब बीमारी और आ मतलब विदाउट। अगर आप अपने शरीर को किसी बीमारी से बचाना चाहते हैं तो आप नॉर्मल वे में भी, नॉर्मल दिनों के अंदर भी आरोग्य वटी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काल में कुटकी, चिरायता, मुलेठी, गिलोय, आंवला, सुहागा और मधुर और बबूल है। नाम, कंपोजिशन, तत्व आपको याद करने की कतई आवश्यकता ना है। बात यह है कि इसके बेनिफिट क्या मिलेंगे। तो देखिए, अगर आप इम्यूनिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं, आपके शरीर की जो त्रिदोष जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था, क्या वात पित्त कफ, उनको बैलेंस करना चाहते हैं, बाइल लीवर फंक्शन को अगर बैलेंस करना चाहते हैं, तो आपको रेगुलर डे के अंदर, रेगुलर वे के अंदर आरोग्यवटी का इस्तेमाल जरूर 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 करना चाहिए। आरोग्यवटी एक और कॉम्बिनेशन में दी जा सकती है जो मैं बाद में आपको बताऊंगा। अगला प्रोडक्ट जो है दोस्तों वह है अश्वगंधा। अब हमारे चरक आयु के अश्वगंधा में क्या है, अश्वगंधा के अंदर पहला तो आता है अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट और अश्वगंधा का पाउडर। अब यहाँ पे इसका साइंटिफिक नेम है ना विथाने सोमनिफेरा, मत याद करिएगा, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप जरूर याद रखिएगा अश्वगंधा, जिसके अंदर एक्सट्रैक्ट भी है और पाउडर भी है, दोनों बेनिफिट है इसके अंदर। और सबसे बेहतर बात क्या है अश्वगंधा की, सबसे बेहतर बात यह है कि ये आपके शरीर और आपके दिमाग को एडेप्टोजन बना देता है। मतलब क्या, एडेप्टोजन वो होता है जो आपके शरीर को, आपके बॉडी को, आपके दिमाग को, आपके ब्रेन को किसी भी प्रकार के स्ट्रेस को झेलने के लिए रेडी करता है। ब्रेन की बात करूं तो ब्रेन के अंदर अगर बहुत ज्यादा चिंता, तनाव, स्ट्रेस आ रहा है तो उसको झेलने के लिए रेडी करेगा कौन, अश्वगंधा। मेमोरी, कंसंट्रेशन,
कंसंट्रेशन, अवेयरनेस, कॉग्निटिव फंक्शन अगर किसी को है तो आप अश्वगंधा दीजिए। एंजाइटी या डिप्रेशन अगर किसी को है अश्वगंधा दीजिए। साथ ही साथ कोई अगर अपने फिजिकल लेवल को, परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहता है, अपने शरीर की मसल्स को, एंड्योरेंस को इंप्रूव करना चाहता है, तो आप उसे अश्वगंधा दे सकते हैं। तो आप नोटिस करिएगा कि आपके आसपास किनको इनकी जरूरत है। अश्वगंधा का फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है, इसीलिए इसे एडेप्टोजन नाम दिया गया है। एक बेनिफिट और है जो इसका ये है कि आपके शरीर के अंदर ये टेस्टो, मेल की बात कर रहा हूं, मेल की है, ध्यान रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल को ये बढ़ाता है। तो ऐसे मेल कैंडिडेट जिनको किसी न किसी तरीके के कारण फर्टिलिटी इश्यू है, मतलब स्पर्म काउंट कम बढ़ रहा है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, लिबिडो, सेक्स डिजायर जिसे बोला जाता है, अगर वो कम है, उन केस के अंदर आप उसे टेस्टो बूस्टर और अश्वगंधा दे सकते हैं। रिजल्ट बहुत बेहतर मिलेगा। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको अश्वगंधा तक जो अभी तीन चार प्रोडक्ट बताए वो आपको समझ में आया होंगे। अब बढ़ेंगे अगले प्रोडक्ट के ऊपर, और अगला जो प्रोडक्ट है वो है हमारा बबूल। चरकायु रेंज का बबूल है, जिसके अंदर एक्सट्रैक्ट और पाउडर, देखिए जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है ये बबूल का साइंटिफिक नेम है, वेलिचिया निलोटिका। मत याद करिएगा, मत लिखिएगा, आज याद क्या रखना है, बबूल के अंदर एक्सट्रैक्ट और पाउडर है। ये उन सभी को देना है जिनको पेट में कीड़े हैं, जिनके मसूड़ों की इशू है, या स्किन रिलेटेड अगर किसी को इशू है, उसे आप देंगे बबूल। अगर किसी को पेट में कीड़े हैं तो बबूल विथ एलोवेरा जूस दे दीजिए। अगर किसी को गम मतलब मसूड़ों की दिक्कत है तो बबूल विथ एलोवेरा जूस दे दीजिए। अगर किसी को स्किन रिलेटेड इशू है तो सबसे पहले उसका साबुन चेंज करवाइए, उसको हमारे साबुन या कॉस्मेटिक इस्तेमाल करने के लिए दीजिए। साथ ही साथ उसको बबूल और एक टैबलेट और आएगी जिसे नीम नाइ टैबलेट बोलते हैं, वो यूज करवाइए। तो उसको आपने बबूल भी दे दिया, नीम भी दे दिया, और हमारे जो पर्सनल केयर रेंज के प्रोडक्ट है उसको भी यूज दे दिए। जब आप यूज करवाएंगे तो इनका एक के साथ यूज करेंगे तो बेनिफिट 1+1 2 नहीं, 1+1 3 या 4 ही मिलेगा। तो दोस्तों बबूल के बेनिफिट आपको बताए। अब आगे बढ़ते हैं ब्लैक पेपर और जिंगर। ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर आपको ब्लैक पेपर और जिंजर का पाउडर मिलेगा। अब इसके बेनिफिट क्या है, देखिए ब्लैक पेपर और जिंजर अपने आप में एंटी बैक्टीरियल है। तो जिन लोगों को कफ खांसी ज्यादा हो रही है, वो आप उनको यूज करवा सकते हैं। जिन लोगों को पेट संबंधित इश्यू रहता है, डाइजेस्टिव इश्यू रह रहा है, आप उनको ब्लैक पेपर और जिंजर यूज करा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि फीमेल के अंदर ज्यादा होता है, क्या होता है, उनको नोजिया और वॉमिटिंग होती है, इसे बोला जाता है मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस मतलब अगर बस में, कार में और कहीं झूले वगैरह में बैठते हैं तो उनको चक्कर आने लगते हैं या उल्टी होने लगती है, इसे बोला जाता है मोशन सिकनेस। ऐसे किसी भी केस में आप ब्लैक पेपर विथ जिंजर, चिरकायु रेंज का ये प्रोडक्ट है, वो आप बेहतर तरीके से देंगे, यूज करेंगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा। मोशन सिकनेस में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मतलब पेट संबंधित और किसी भी प्रकार के इश्यूज के अंदर जो कि बैक्टीरिया से संबंधित है उसमें इस्तेमाल करिए ब्लैक पेपर विथ जिंजर। दोस्तों अगला प्रोडक्ट है अब आपके सामने, वो है दालचीनी और लौंग। और ये है आपका दालचीनी लौंग, जिसके बेनिफिट क्या है। पहला तो ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मतलब पेट की हेल्थ को इंप्रूव करता है, पहला। दूसरा ध्यान रखिएगा, दालचीनी और लौंग जिन लोगों को डायबिटीज है उनको दिया जाता है, और जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल गड़बड़ है मतलब हार्ट का प्रॉब्लम है, ये उनको भी दिया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, अभी मैंने हार्ट के प्रॉब्लम के लिए आपको एक प्रोडक्ट पहले बताया था, कॉम्बिनेशन में मैंने हर्बल फूडस्यूटिकल का एक प्रोडक्ट बताया था, और मैंने कहा था कि कुछ प्रोडक्ट और आने वाले हैं, तो आप उनको अर्जुन गार्लिक के साथ दालचीनी लौंग और हार्ट फ्यूल देंगे। और भी प्रोडक्ट आएंगे। तो ये तो हुआ दालचीनी लौंग। अगर किसी को डायबिटीज का प्रॉब्लम है तो डायबिटीज के अंदर आप दालचीनी लौंग देंगे, कार्ब कंट्रोल देंगे और डायब कंट्रोल भी दे सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन के अंदर आप इस्तेमाल करिएगा, बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अगला प्रोडक्ट, जी हाँ दोस्तों, अब आपके सामने पेश है अगला प्रोडक्ट जो है कि गिलॉय। गिलॉय जिसे जड़ी बूटियों की, औषधियों की रानी बोला जाता है, आयुर्वेदा में से औषधियों की रानी बोला जाता है। एकमात्र ये ऐसा प्रोडक्ट है जो बेहतर तरीके से वात, पित्त और कफ के जो त्रिदोष होते हैं उनको बैलेंस कर देता है।
इसी वजह से गिलोय को बोला जाता है कि ये इम्यूनिटी को सबसे बेहतर तरीके से इम्प्रूव करता है। तो अगर मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि लोग पूछते भी रहते हैं कि सर हम लोग नॉर्मल वे के अंदर क्या इसको यूज कर सकते हैं, तो मैं उन्हें हमेशा सजेशन देता हूं बिल्कुल। और आज की डेट के अंदर आज आप देखिए कोरोना के केसेस कितने बढ़ने लगे हैं। ऐसे केसेस में लोग वापस से इम्यूनिटी की तरफ बढ़ने लगे हैं, ऐसे प्रोडक्ट जो इम्यूनिटी को इंप्रूव कर पाए। तो उनके लिए एक हमारा प्रोडक्ट i3 तो है ही है जो हर्बल फूड में। दूसरा एक जो प्रोडक्ट है जो आप घर में भी यूज कर सकते हैं और आपको हमेशा अपने साथ रखना चाहिए अगर आप गैदरिंग में जा रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और वो है गिलोय, जो आपके इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। और मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, एक बाबा जी इसके पीछे हाथ धो के पड़े हैं कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट आपके पास ऑलरेडी है, बस ये है कि आप उसे शायद प्रमोट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब याद करिएगा, प्रमोट करना है गिलोय, इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, उसके लिए वात पित्त दोष को अगर बैलेंस करना है, हल्की फुल्की शरीर में कोई सूजन है, बुखार है, उसके लिए भी गिलोय को यूज किया जा सकता है। गिलोय आपके शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स या जो केमिकल आ जाते हैं खान पान के थ्रू, पॉल्यूशन के थ्रू, डस्ट के थ्रू, उनको भी बेहतर तरीके से निकालता है। तो उस पर आशा करता हूँ गिलोय आज की डेट का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत तेजी से आपके बैंक बैलेंस को और आपके बोनस को बढ़ा सकता है। आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ेंगे अगले प्रोडक्ट के ऊपर, जो कि है गोखरू। गोखरू को बोला जाता है ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस। अब साइंटिफिक नेम में नाम तो नाम ही है ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस, लेकिन हमें इसका जो चरक आयु रेंज का प्रोडक्ट है उसका नाम याद में रखना है, और वो है गोखरू। तो ये तो हुआ इसका नाम। अब नाम के बाद में आता है काम, कि आखिर ये काम क्या करेगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, गोखरू जो होता है वो किडनी इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर दिया जा सकता है। स्लाइड के ऊपर तो बहुत सारी चीजें नजर आ रही है लिखी हुई, लेकिन आपको दो ही शब्द अभी मैंने बोले हैं जो ध्यान में रखने हैं। क्या? एक तो किडनी इन्फेक्शन और दूसरा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो आपको उस केस के अंदर जहां पे किसी व्यक्ति को आपने किडनी फ्यूल सजेस्ट किया है, उस केस में उसे गोखरू भी साथ में देंगे। अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, वहां पे उसको किडनी फ्यूल दे सकते हैं, उसको गोखरू भी दे सकते हैं। एक प्रोडक्ट और आएगा जो मैं अभी आपको थोड़े से समय बाद आपको बताऊंगा। तो बस ध्यान ये रखना, गोखरू यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और किडनी इन्फेक्शन, किडनी स्टोन के अंदर दिया जाता है। और ध्यान रखिएगा, अगर आपकी किडनी की हेल्थ मेंटेन रहेगी तो आपके हार्ट की, जिसे बोलते हैं कार्डियो, आपके हार्ट की भी हेल्थ मेंटेन रहेगी। दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए गोखरू को बोला जाता है कि गोखरू कार्डियो प्रोटेक्टिव है। मतलब ये किडनी को सही करके आपके हार्ट को भी बचाने का काम करता है। तो ये तो हुए गोखरू के यूज। अब गोखरू का यूज समझ में आया है, तो इसके बाद अगली प्रोडक्ट को भी समझ लीजिए जिसका नाम है गूगल। नाम क्या है? गूगल, जिसके अंदर आपको मिलेगा एक्सट्रैक्ट और पाउडर। तो नाम तो है गूगल और काम क्या है? ये आपके शरीर के अंदर जिन लोगों का लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ है, लिपिड प्रोफाइल कौन सा? कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल, वीएलडीएल, ये सारा लिपिड प्रोफाइल कहलाता है। ठीक है, तो अगर किसी का लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ है, उन लोगों को लिपिड प्रोफाइल को मेंटेन करने के लिए देना चाहिए आपको गूगल। और ध्यान रखिएगा, मैंने कुछ प्रोडक्ट हार्ट के लिए पहले भी बताए हैं, उनके अंदर एक प्रोडक्ट और आपको ऐड करना है, वो है गूगल, जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। साथ ही साथ गूगल का एक एक्स्ट्रा बेनिफिट और है, ये जो जॉइंट हेल्थ होती है, जॉइंट, उन जॉइंट के मूवमेंट के अंदर मदद करता है। अगर जॉइंट्स के अंदर स्टिफनेस आ गई है, मतलब आप इजीली मूव नहीं कर पा रहे हैं, उनमें सूजन आ गई है, इन्फ्लामेशन हो गया है, वहां पे भी आप गूगल दे सकते हैं। हमारे कुछ प्रोडक्ट और है हर्बो फूड के अंदर, जिसके अंदर ओमेगा फ्लैक्स है, जॉइंट जिम है, और उसके साथ आप कॉम्बिनेशन में इसको दे सकते हैं। तो गूगल जो है वो दो तरीके से काम कर रहा है, एक तो हार्ट और ब्लड दोनों के लिए, साथ ही साथ जॉइंट हेल्थ के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है।
तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएंगे। गूगल के बाद में हमारा अगला प्रोडक्ट है हल्दी और जिंजर। जी हाँ दोस्तों, अब आपके सामने है हल्दी और जिंजर, जिसके अंदर हल्दी और जिंजर की अगर मैं बात करूं तो जिंजर के अंदर सबसे बेहतरीन जो इसका एक्टिव एक्टिव कंपोजिशन जो होता है ना, वो होता है जिंजर ऑयल। अब हमारे यहाँ पे जो हल्दी मिलती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, किसी के अंदर आपको हल्का पीलापन मिलेगा, कोई ऑरेंज कलर की होगी, लेकिन जो इफेक्टिव होता है वो येलो कलर देने वाली जो कारण होता है वो होता है जिंजरॉल। और वही ज्यादा इफेक्टिव होता है जो किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन के अंदर दिया जा सकता है। साथ ही साथ जो जॉइंट स्टिफनेस, उसके अंदर इसे यूज किया जा सकता है। अगर किसी को आपके साथ में अगर आपको कोई गैस्ट प्रोस्पेक्ट मिल जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, उसको आप हल्दी जिंजर इजीली यूज करवा सकते हैं। अगर किसी को पेट रिलेटेड इशू हो रहा है, अच्छा पेट रिलेटेड से मतलब क्या है, इंडाइजेशन, यहाँ पे मेरा मतलब है किसी को इंडाइजेशन का इश्यू हो रहा है, उस केस में क्या होता है, इंडाइजेशन के केस में उसको ब्लॉटिंग हो सकती है, पेट साफ नहीं हो रहा या खाना पच नहीं रहा, उस केस के अंदर आप हल्दी जिंजर उसको दे सकते हैं। हल्दी और जिंजर जो दोनों होती है, ये आपके लीवर के लिए क्लींजिंग का काम करती है, मतलब डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। नाम से थोड़ा समझ लीजिएगा, डिटॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिन्स को दूर करती है और लीवर को क्लीन करने का काम भी करती है। ये तो रहा दोस्तों हमारा हल्दी और जिंजर। और इसके बाद में आता है हल्दी और जिंजर के अलावा एक कॉम्बिनेशन और है हल्दी का, वो है हल्दी और तुलसी। और अच्छी बात क्या है, इस हल्दी तुलसी के अंदर आपको मिलेगा एक्सट्रैक्ट हल्दी का और एक्सट्रैक्ट तुलसी का। अब इन दोनों के बेनिफिट क्या होते हैं, अगर मैं आपको बोलूं, तुलसी, तुलसी गिने चुनी उन जड़ी बूटियों में शामिल है जो हिंदुस्तान के लगभग हर एक घर के अंदर मिलती है, लेकिन लोगों को इसका यूज नहीं पता। पहली चीज, लोगों को ये नहीं पता कि कितने प्रकार की तुलसी होती है। तो अगर आपको ये कंफ्यूजन है तो आप उनको इस्तेमाल करवाइए हल्दी और तुलसी, जो इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करेगी, बैक्टीरिया वायरस से शरीर को प्रोटेक्ट करती है। जितने भी जॉइंट रिलेटेड इश्यूज वाले केस आपको मिलते हैं, वहां पे मैंने एक प्रोडक्ट आपको पहले बताया, एक हर्बो फूडस्यूटिकल का भी प्रोडक्ट बताया, उसके साथ साथ आप हल्दी और तुलसी भी मिक्स कर सकते हैं और दे सकते हैं, बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा जनरल रेंज का एक और प्रोडक्ट है हमारा, क्या, तुलसी की ड्रॉप है ना, आप वो उनको भी दे सकते हैं। तो कहने का मतलब, हल्दी और तुलसी जब आपस में मिलती है तो आपके इम्यून सिस्टम को बहुत बेहतर करती है, जॉइंट सिस्टम को बहुत बेहतर करती है। अब हल्दी तुलसी के बाद में दोस्तों बात करेंगे हमारे अगले प्रोडक्ट जो की है कलौंजी। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी आवाज नहीं आए, तो मैं उनको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना नेट कनेक्शन एक बार जरूर चेक कर लीजिए। तो कलौंजी जो है, इसके अंदर हमारे कलौंजी चरक आयु में जो कलौंजी है, जो टैबलेट है, इसके अंदर आपको मिलेगा कलौंजी का एक्सट्रैक्ट और कलौंजी का पाउडर, मतलब दोनों ही आपको इसके अंदर मिलेगा। इसकी बेनिफिट क्या आपको मिलेंगे, बेनिफिट आपको क्या मिलेंगे, तो कई बार फील्ड में आपको ऐसा लगता होगा कि लोग जो आपको मिलते हैं बोलते हैं गैस्ट्रिक इश्यू है, पेट गड़बड़ रहता है, जलन सी होती रहती है खाना खाने के बाद कई बार। और हो सकता है आपको भी होती होगी वो इश्यू, पता हो आपको क्यों, क्योंकि जब आप बाहर रहते हैं तो आपने जो खाया वो खा लिया, जो पिया वो पी लिया, जो मिल गया उससे आपने काम चला लिया। तो कई बार बाहर का खाना खाने से आप लोगों को भी ये इश्यू हो सकता है। ऐसे केस में मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप रेगुलर डेज के अंदर कलौंजी यूज कर सकते हैं, जिससे आपको पेट या पेट से संबंधित जितनी भी समस्या है वो दूर हो जाएंगी। साथ ही साथ इसका एक एड ऑन बेनिफिट है, ये जो मैंने बताया वो तो मेन बेनिफिट था, एड ऑन बेनिफिट बता रहा हूं, वो है कि ये ब्लड शुगर लेवल में, ब्लड के अंदर सॉरी माफ कीजिए, ब्लड शुगर लेवल के अंदर मेंटेन करने के अंदर काम आता है, जॉइंट में काम आता है, और ब्रेन के कंसंट्रेशन पावर को इंप्रूव करने में भी ये काम आता है। लेकिन मेन इस्तेमाल इसका है गैस्ट्रिक इश्यूज के अंदर। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ना, उसके माध्यम से समझाने की कोशिश करी है कि ये मुख्य काम उसमें आएगा। अब बात करेंगे दोस्तों अगले प्रोडक्ट के ऊपर, जो कलौंजी के बाद में है कॉन्च बीज। ये कॉन्च नहीं होता, ये कॉन्च बीज होता है जिसके अंदर आपको म्यूकोना प्रुएंसिस, देखिए फिर से साइंटिफिक नेम है, याद मत करिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, गुड टू नो नॉट टू राइट, मतलब ध्यान है तो ठीक है, नहीं तो भी चलेगा। और प्रोडक्ट का नाम है कॉन्च बीज। स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जो लोग अपने फिजिक को लेके, अपनी मसल्स को लेके बहुत ज्यादा
ईगर हैं, जागरूक हैं, ये उन लोगों के लिए अच्छा है। क्योंकि कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हम कौच बीज किनको सजेस्ट करें, तो मैं आपको बोलता हूँ कि कौच बीज उस किसी भी व्यक्ति को सजेस्ट किया जा सकता है जो जिम जाता हो, जो भार उठाता हो, जो मसल्स को इंप्रूव करना चाहता हो, जो एथलीट हो, अपनी बॉडी की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहता हो। उस केस के अंदर आप कौच बीज, अश्वगंधा, TSM-66 या टेस्टो बूस्टर के साथ सजेस्ट कर सकते हैं। मतलब अगर वो एक चीज आपसे मांगने आया है और आपने उसको 4 से 5 ऑप्शन जो अभी मैंने आपको बताए वो बता दिए, तो वो पूरे का पूरा एक पैक ले सकता है। तो कौच बीज क्या करता है? कौच बीज एथलीट परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है, फिजिकल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है, साथ ही साथ ऐसे सभी लोग जो अपनी मसल्स मास को इंप्रूव करना चाहते हैं, उनकी मसल्स को इंप्रूव करता है। एक डायग्राम जो आपकी स्क्रीन पर नजर आया, मैंने थोड़ा सा उसके माध्यम से ये भी समझाने की कोशिश करी कि कॉच बीज का यूज क्या है। दोस्तों, अब अगले और एक बेहतरीन प्रोडक्ट के ऊपर आ रहे हैं जो कि है मुक्तावटी। नाम को समझ लेंगे तो काम को भी समझ लेंगे। क्या है? इसके नाम में ही इसका काम छुपा है, मुक्तावटी। वटी मतलब टैबलेट, वटी संस्कृत शब्द है जिससे लिया गया है, तो ये हुआ टैबलेट। मुक्त मतलब खत्म कर देना। तो ये जो लोग आपके पास ब्लड प्रेशर की समस्या लेकर आ रहे हैं, उन लोगों को आपको देना होता है मुक्तावटी। क्या देना होता है आपको? मुक्तावटी। इसके अंदर ब्राह्मी, शंख पुष्पी, बच, अश्वगंधा, गिलोय, परवल पिष्टी, मुक्ता पिष्टी, ये सभी हैं जो शरीर के अंदर आपके ब्लड के प्रेशर को मेंटेन करने के काम में आते हैं। और ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है। मतलब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में भी हैं, तो ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हो सकता है, बढ़ सकता है। ऐसे केसेस के अंदर आपको उन्हें देना है, इस्तेमाल करवाना है मुक्तावटी। और एक आपको मैं और यहाँ पे गुरु ज्ञान देता हूँ, वो ये कि अगर आपको कोई केस ऐसा मिल जाए जो बोलता है कि हार्ट का प्रॉब्लम है, कोई बोलता है ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो आपके पास क्या कोई प्रोडक्ट है? तो जरूर है हमारे पास। उसके पास हमको, हमारे पास उसको देने के लिए एक दो नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। हमने उसको अर्जुन गार्लिक भी देना है, दालचीनी लौंग भी दे सकते हैं, हार्ट फ्यूल भी दे सकते हैं, गोखरू भी दे सकते हैं। साथ ही साथ उससे जरूर पूछिएगा, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तो नहीं है? हो सकता है उसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये माना जाता है कि जिसको हार्ट का इश्यू है उसे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, लगभग 90% केसेस के अंदर ऐसा देखने में आया कि उसको ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो आप उसका एक और प्रोडक्ट एड ऑन कर देंगे, क्या? मुक्तावटी। तो देखिए, प्रॉब्लम वो एक लेके आया है, सॉल्यूशन आपने एक नहीं, दो नहीं, 5 सॉल्यूशन एट ए टाइम उसको बताएं, और उसको सॉल्यूशन समझ में आ गया तो आपका कंसिस्टेंसी और सुपर कंसिस्टेंसी तो रेगुलर हो ही जाएगा। अब मुक्तावटी के बाद बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रोडक्ट के ऊपर, और वो अगला प्रोडक्ट है हमारा मुलेठी। जी हाँ दोस्तों, अगला जो प्रोडक्ट है वो है मुलेठी। माफ कीजिएगा। मुलेठी जो है वो एक डिमलसेंट होता है। डिमलसेंट मतलब जो आपके गले को राहत पहुंचाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब आपका जो श्वसन तंत्र है उसको जो राहत देता है, सूथिंग इफेक्ट देता है, वो है मुलेठी। अगर गले के अंदर बहुत ज्यादा कफ, फेफड़ों में कफ बन रहा है और उसको बाहर निकालना है, तो आप यूज करवा सकते हैं मुलेठी। साथ ही साथ ये तो इसका मेन बेनिफिट है, इसका एक एडिशनल एड ऑन बेनिफिट है कि जिन लोगों को नर्वसनेस, बहुत ज्यादा नर्वसनेस का प्रॉब्लम रहता है, डिप्रेशन रहता है, आप उन लोगों को भी मुलेठी दे सकते हैं ब्रेन फ्यूल के साथ। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये एड ऑन है, मेन इफेक्ट नहीं, ये एड ऑन इफेक्ट कहलाता है, ये एड ऑन यूज कहलाता। मुख्य इसका यूज होगा वो होगा नाक, गले, फेफड़ों से संबंधित कोई इश्यू होता है तब। कई बार ऐसा होता है, आप लोग जब मीटिंग अटेंड करते हैं, और कई बार नहीं, ये लगभग हर दिन होता है, क्योंकि आप लोग रोज मीटिंग अटेंड करते हैं, आप लोगों को प्लान देते हैं, आप लोगों को बिजनेस प्रेजेंटेशन देते हैं, आप लोगों को प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन देते हैं, आप लोगों को मोटिवेशन के लिए प्रेजेंटेशन देते हैं। कई बार बोलते 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 रहना पड़ता है और आपको खुद को लगता है कि यार मेरे गले के अंदर खराश होने लगी है, हाँ गया, गला दर्द करने लगा है। तो आप लोगों के लिए मुलेठी रामबाण से कम नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो आप इसका इस्तेमाल
कर सकते हैं। दोस्तों मुलेठी के बाद में अब बढ़ेंगे अगले प्रोडक्ट के ऊपर, जो कि है मूसली, सफेद मूसली, स्पेशली इसे बोला जाता है सफेद मूसली। तो सफेद मूसली भी पाउडर और एक्सट्रैक्ट है क्लोरोफाइटम बोरिवेलियम का। नाम याद रखिएगा, मूसली काम क्या है ये याद रखिएगा। ये ब्रूसली नहीं है, इसे प्रोडक्ट का नाम क्या है, मूसली। लेकिन कोरिलेट कर सकते हैं कि अगर क्षमता बढ़ानी है, ताकत बढ़ानी है, स्पर्म काउंट बढ़ाना है किसी मेल को, वो इस्तेमाल करेगा क्या, मूसली। ठीक है। साथ ही साथ ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सेम फीमेल के अंदर भी, अगर कोई फीमेल ऐसी मिल जाती है जिसके ओवा नहीं बन पा रहे, जिसे अंडा बोला जाता है, फीमेल के अंदर ओवा नहीं बन पा रहे, आप उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं मूसली। अब ये काम क्या करती है एक्चुअली, मेल हो या फीमेल हो, जब स्पर्म काउंट या ओवम नहीं बन रहा, अंडा नहीं बन रहा होता फीमेल, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं सेक्सुअल हार्मोन का गड़बड़ा जाना होता है। तो मूसली उसको बैलेंस करती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जननांगों को इंप्रूव करती है। साथ ही साथ इसका एड ऑन बेनिफिट क्या होता है, ये स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव करके स्टेमिना को बढ़ाती है। लेकिन ये इसका एड ऑन है, मुख्य इफेक्ट क्या है, मेल और फीमेल दोनों की पोटेंसी या शारीरिक क्षमता को, रिप्रोडक्टिव क्षमता को ये बढ़ाने का काम करती है। दोस्तों मूसली तक जितने भी प्रोडक्ट बताए गए, आशा करता हूं आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट के नाम बहुत इजी हैं, काम तो और भी ज्यादा इजी है। तो इसी के साथ हम इसी श्रृंखला को आगे करते बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट के ऊपर, वो है नीम। और जैसा कि मैंने बताया था ना अभी कुछ देर पहले, कि जिस प्रकार से तुलसी हर एक घर में मिल जाती है, ठीक है, अगर आप सर्च करेंगे कि हमारे यहाँ पे सबसे पुराना औषधीय प्लांट कौन सा है, तो उसके अंदर आपको एक नाम जरूर मिलेगा, और वो होगा नीम। जी हाँ, दुनिया का सबसे पुराना मेडिसिनल प्लांट, जो पहले भी यूज होता था, आज भी यूज होता है, और आने वाले सदियों तक ये इस्तेमाल होता रहेगा, जिसे बोला जाता है नीम अजय डिरेक्टा इंडिका। ये काम क्या करता है, अगर मैं इसके काम गिनाने बैठूं तो शायद आज का नाइट भी कम पड़ जाएगा। नीम के इतने बेनिफिट है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एंटी इंफ्लामेटरी होता है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जिन लोगों को स्किन रिलेटेड इशू है, ब्लड रिलेटेड अगर कोई इशू है, उससे नीम यूज करना ही चाहिए। अगर आप लोगों ने मेरे कल के और परसों के सेशन अटेंड करे हैं, तो आपको उसके अंदर मिलेगा, मैंने आपको बताया था, अगर किसी को स्किन रिलेटेड इशू है जिसके अंदर आपने उसे स्वीट ब्लीच या बेटर यू का प्रोडक्ट सजेस्ट करा है, तो उसको हमारा चरक आयु का नीम जरूर सजेस्ट करना है, सोने पे सुहागा होगा, रिजल्ट बेहतर मिलेगा। तो नीम ब्लड रिलेटेड इश्यूज है, स्किन रिलेटेड इशू है, उनको देना है। जिन लोगों को डायबिटीज का प्रॉब्लम है, अभी मैंने कुछ देर पहले डायबिटीज का एक पैकेज बताया था, उस पैकेज के अंदर एक और वर्ड लिख लीजिए, एक और प्रोडक्ट लिख लीजिए, नीम, उनको भी आप दे सकते हैं। अगर किसी को लेप्रेसी का इश्यू है, आंखों का इश्यू है, ब्लीडी नोज मतलब ब्लीडिंग हो रही है नाक से, जिसे हमारे यहाँ अभी नॉर्थ इंडिया में बोला जाता है नक्सीर, खून आने लगता है, उस केस के अंदर भी नीम को दिया जा सकता है। हेयर फॉलिकल का प्रॉब्लम है तो भी नीम को दिया जा सकता है। मतलब मल्टी पर्पज यूज है इस प्रोडक्ट का, और जिसका नाम है नीम। दोस्तों आशा करता हूँ नीम आपको समझ में आया। तो अब अगले प्रोडक्ट पे बढ़ेंगे, जो कि है पुनर्नवा। कुछ लोग इसे पुनर्नवा भी बोलते हैं, गलत नहीं है, कुछ लोग इसे पुनर्नवा बोलते हैं, वो भी गलत नहीं है। इसका जो नाम है वो इस प्रकार से पड़ा है कि पुनर्नवा मतलब आपके शरीर के अंगों को ये नया कर सकता है, वहां से इसका नाम लिया गया है पुनर्नवा। वापस से इसे अगर आप यूज करते हैं तो शरीर के अंगों को एक तरीके से रिजुवनेट कर सकता है। और स्पेशली इसका यूज देखेंगे ना, स्पेशली मैं आपको फील कर रहा हूँ, यूज देखेंगे तो जिन किन्हीं को भी अगर किडनी इश्यू है, किडनी इश्यू है, आप उनको देंगे। जिस किसी को भी यूटेराइन यूटीआई का इशू है, आप उनको देंगे। जो चाहता है कि उसके शरीर से यूरिया, क्रिएटिनिन, कोलेस्ट्रॉल शरीर से बाहर, ये जितने भी टॉक्सिन है जल्दी से जल्दी निकल जाए, तो आप उन्हें देंगे पुनर्नवा। तो मतलब
जिसे किडनी के लिए आपने किडनी फ्यूल दिया है, गोखरू दिया है, उसको साथ ही साथ आप पुनर्नवा भी सजेस्ट कर सकते हैं। और कई बार लोग ऐसे मिलेंगे कि पेट साफ नहीं होता, कब्ज रहती है, उन लोगों को आप एलोवेरा जूस के साथ देंगे पुनर्नवा। दोस्तों अब अगले प्रोडक्ट पे बढ़ेंगे जिसका नाम है सौंफ, जीरा, धनिया, मिंट। ये एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे के पूरे 4 प्रोडक्ट का मिश्रण है। सौंफ, जीरा, धनिया, मिंट। आखिर ये काम क्या करेगा, ध्यान रखिएगा। ये जो काम करेगा, ये डाइजेस्टिव जूस को इंप्रूव करके खाने को पचाने का काम करता है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपका खाना रेगुलर पचता रहे, किसी इश्यू को ना, आपको कोई इश्यू ना हो, तो आप सौंफ, जीरा, धनिया, मिंट यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को आईबीएस, ये एक प्रॉब्लम होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसके अंदर ये आहार नाल की मतलब पेट से संबंधित समस्या है, जिसके अंदर आपकी जो बड़ी आंत होती है वो गड़बड़ा जाती है, कई बार ब्लीडिंग होती है, कॉन्स्टिपेशन, मतलब इसकी सीवियरिटी ज्यादा है। उस केस में सौंफ, जीरा, धनिया, मिंट आपको एलोवेरा जूस के साथ सजेस्ट करना है। फिर आता है शतावरी और जीरा। ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है, ये फीमेल के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। ये फीमेल स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जिसका नाम है शतावरी और जीरा। ये उन फीमेल के लिए जिनका हार्मोन गड़बड़ा गया है, जिनके मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम चल रही है, यदि मेंस्ट्रुएशन के पेन ज्यादा हो रहे हैं, ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, आप उनको देंगे। साथ ही साथ कोई ऐसी फीमेल जिनके मिल्क प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं आ पा रहा, मतलब जो कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, जो अपने बच्चों को अपना दूध पिला रही है, तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, मिल्क प्रॉपर नहीं आ रहा, तो आप उसे शतावरी और जीरा इस्तेमाल करने की सलाह दे सकते हैं। इसलिए मैंने आपको क्या बोला है, ये बहुत जेंडर स्पेसिफिक प्रोडक्ट है। और दोस्तों जिसका नाम है शतावरी और जीरा। अगर मैं बात करूं जेंडर स्पेसिफिक प्रोडक्ट, तो एक जेंडर स्पेसिफिक प्रोडक्ट और आपके सामने आएगा जिसे बोला जाता है शिलाजीत और केसर, जिसके अंदर शिलाजीत और केसर का एक्सट्रैक्ट है। ये क्या करता है, ये स्पेशली मेल कैंडिडेट के अंदर उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने का मतलब कर रहा है। कि जिसको आपने टेस्टो बूस्टर, KSM, अश्वगंधा सजेस्ट किया है, जिसको आपने सफेद मूसली सजेस्ट किया है, उसको एक प्रोडक्ट और बास्केट में डाल के सजेस्ट करिए, जो कि है शिलाजीत और केसर। तो दोस्तों वो उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाएगा, साथ ही साथ उसके फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ को भी इंप्रूव करेगा। अगला प्रोडक्ट थोड़ा सा स्पेसिफिक प्रोडक्ट है बीमारी को लेकर, जो कि है यूरिक एसिड। जी हाँ दोस्तों, यूरिक एसिड एक प्रकार की समस्या है, जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है। ये उन लोगों के शरीर में बनता है जिन लोगों की किडनी के ऊपर कोई इश्यू हो गया हो, और जिसकी वजह से शरीर से यूरिक एसिड बाहर नहीं जा पाता। तो मिस्टर जानी, जिन लोगों का यूरिक एसिड गड़बड़ा गया है, तो जो एक्सेस यूरिक एसिड शरीर से बाहर नहीं जाएगा, वो कहीं ना कहीं जमा हो जाएगा, और वो जमा होगा शरीर के जो जॉइंट्स हैं उनके ऊपर। ये जॉइंट्स के ऊपर नमक के दाने जैसे छोटे 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 क्रिस्टल से जमा हो जाते हैं। जब ये क्रिस्टल से जमा हो जाते हैं तो ये सीवियर पेन करते हैं, बहुत ज्यादा दर्द करते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, और आदमी का चलना फिरना दूभर हो जाता है। इतनी सारी प्रॉब्लम हो जाती है किससे, यूरिक एसिड के जमा होने से। क्यों? क्योंकि किडनी उसे बाहर नहीं निकाल पाती। तो अब करना क्या है, अगर कोई केस ऐसा आ जाए तो उसको किडनी के लिए जितने भी सपोर्टिंग सप्लीमेंट है आपको वो देने ही देने हैं, साथ ही साथ आप उसे देंगे यूरिक एसिड भी। जितने भी तरीके हैं देने के, वो अब मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि अभी हमने टोटल 23 प्रोडक्ट कवर करे हैं चरक आयु के, और उनको देने का एक ही तरीका है, ध्यान रखिएगा। पहला तो ये पूरे जो बॉक्स का जो क्वांटिटी होता है वो है 60 टैबलेट का। ठीक है, 60 टैबलेट का ये क्वांटिटी है पूरे बॉक्स के अंदर, जिसका MRP है 199 रुपए। कितना है? 199, जो कि DP रेट है इसका 159। मतलब 159 रुपीज के अंदर आपको क्या मिल रही है, 60 टैबलेट मिल रही है, ₹2.5 की, लगभग ₹2.66 आता है। और आप अगर 1 से 2 टैबलेट, इसको जो ले देने का तरीका मैं बता दूं, 1 या 2 टैबलेट पूरे दिन के अंदर आपको खाने के बाद एक एक लेनी पड़ती, दिन में 2 से 3 बार। मान लीजिए आपने फिक्स किया ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का समय, मतलब आपने फिक्स किया कि यार मुझे 3 टाइम इसे लेना है, एक सुबह, एक दिन में, एक रात को या शाम को।
तो क्या हुआ, ये टोटल 3 टैबलेट आपको लेनी होती खाना खाने के लगभग 30 से 45 मिनट बाद। 30 मिनट है तो ऐसा नहीं कि आप स्टिक हो जाए उसके ऊपर 30-30, अगर 30 से 45 मिनट का टाइम है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेनी है एक एक दिन में 3 बार। तो दोस्तों आपके पूरे दिन का इसका जो खर्चा बैठता है, पूरे दिन का जो खर्चा बैठता है वो कितना बैठता है, 7 रुपए 95 पैसे, 8 रुपए से भी कम है। और मैं अगर बोलूं कि आपके शरीर के ऊपर क्या आप 8 रुपए खर्च नहीं कर सकते, तो शायद गलत भी नहीं होगा, क्योंकि इससे ज्यादा तो आप गुटखा या चाय के अंदर एक नॉर्मल आदमी इतना तो खर्च कर ही देता है। तो क्यों ना वो उनमें से अपने शरीर को अपनी हेल्थ को बेहतर करने के लिए आप चरक आयु रेंज के प्रोडक्ट यूज करें, जिसका पर डे कंजप्शन ही 8 रुपए से कम आ रहा है। अब आप फील्ड में भी जाएंगे, मार्केट में भी जाएंगे, तो शायद ही कोई दूसरा ऐसा कंपनी होगा जो इस रेंज के अंदर इतने सारे प्रोडक्ट और 8 रुपए से भी कम के अंदर अवेलेबल करवा पाए। गारंटी शायद ही कोई ऐसा होगा। अब बात करते हैं कि इसके अंदर आपको प्रिकॉशंस क्या रखनी, तो ध्यान रखिएगा ये 18 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दिया जाता, नहीं देना है। प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग अगर कोई मदर है उसको नहीं देना है। कई बार कंडीशन आ जाती है कि सर डिलीवरी तो हो गई, शुरू कर देना, डिलीवरी के तुरंत बाद आप नहीं शुरू करें। लगभग आपको 4 से 6 महीने तक वेट करना होता है, क्योंकि उस समय तक जनरली उसको हमारी जो देसी दवाइयां हैं या कुछ दूसरी है, वो चल रही होती, तो आपको उधर शुरू नहीं करना है। और गलती से अगर किसी को ले रहा है उससे कोई प्रॉब्लम हो जाए, वैसे कि शायद ही आज तक कोई ऐसा केस मिला होगा जहाँ पे आयुर्वेदिक रेंज के प्रोडक्ट से अगर किसी को दिक्कत हुई, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर हो भी जाए तो उसको आप डोज को कम कर दीजिए, अगर फिर भी है तो आप उसको तुरंत डिसकंटिन्यू कर दीजिए। तो दोस्तों अभी मैंने आपको 23 प्रोडक्ट जो चरक आयु के हैं उनके नाम बताए, उनके बेनिफिट बताए, साथ ही साथ मैंने फाइनली एक स्लाइड में बताया देने का तरीका, आपका एमआरपी डीपी कितना है, पर डे कॉस्ट कितना है, वो मैंने अब आपको बताया। अब डिस्कस करते हैं, बात करेंगे अगले प्रोडक्ट रेंज जो है चरक आयु की, लेकिन ये थोड़ी सी इम्प्रूव रेंज है जिसके अंदर 4 नए प्रोडक्ट शामिल हुए हैं, जिसके अंदर आएगा ल्यूकोरेस्ट, लीवर सपोर्ट, कैलकुली फ्लैश और कैलकुली फ्री। अब इसके अंदर सबसे पहले आता है ल्यूको रेस्ट। नाम को समझिएगा, ल्यूको, ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट, और रेस्ट मतलब, तो रेस्ट मतलब आराम। जैसे अभी आप सब लोग सोते हुए खाना खाते हुए मैं देख पा रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो या तो खाना खाते हुए या सोते हुए रेस्ट करते हुए देख रहे हैं, तो बस वही समझ लीजिए ल्यूको रेस्ट। ये जो व्हाइट डिस्चार्ज जो होता है फीमेल के अंदर, एक प्रकार का प्रॉब्लम है, उसको स्टॉप कर देता है, रेस्ट कर देता है, इसलिए इसका नाम आया ल्यूको रेस्ट। अब इसके अंदर अश्वगंधा स्टावरी, लच्चालू, पीली स्टावरी, बेटर पाम, तमरिस्क, मंजूफल और सफेद जीरा। अब साहब इतने सारे नाम है, क्या याद करेंगे, याद आपको क्या करना है, देना किनको है और कैसे। नाम से समझ में आया ल्यूकोरेस्ट। तो जिन किसी फीमेल को, ध्यान रखिए किनको, फीमेल को ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम है उनको आप देंगे ल्यूकोरेस्ट। जिन फीमेल को मेंस्ट्रुएशन के अंदर इशू है, हैवी पीरियड हो रहे हैं, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, बहुत कम ब्लीडिंग हो रही है, हो नहीं पा रही है, इरेगुलर है, उनको आप देंगे ल्यूकोरेस्ट। साथ ही साथ ऐसी फीमेल जिनको पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम जिनको बोला जाता है, अगर ऐसी दिक्कत आ रही है उनको आप देंगे ल्यूकोरेस्ट। फीमेल को लेके मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दूं, फीमेल को लेके कल हमारा एक सेशन होने वाला है जो फीमेल हेल्थ और ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट्स को लेके है। तो यहाँ पे मैंने आपको जो बताया इससे ज्यादा डिटेल में मैं कल डिस्कस करूंगा, तो आप कल का सेशन अटेंड करेंगे, करना जरूर चाहिए आपको, उसका लिंक आपको अपनी अपलाइन के माध्यम से मिल जाएगा। बात आती है ल्यूकोरेस्ट देना कैसे, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा ये फीमेल सेंट्रिक प्रोडक्ट है, फीमेल को ही देना है। एक से दो, एक से दो कैप्सूल दिन में 3 बार, मतलब अगर आप किसी फीमेल को स्टार्टिंग कर रहे हैं तो एक सुबह, एक दिन में, एक शाम को खाना खाने के 30 से 45 मिनट बाद देना है। क्वांटिटी थोड़ी अलग है, 30 कैप्सूल इसके अंदर आपको मिलेंगे जिनका एमआरपी 500 और डीपी रेट है 300 रुपए, बीवी काउंट आपको मिलता है 150 रुपए। प्रिकॉशन जो पहले बताई है वैसे ही रहेगी। दूसरा प्रोडक्ट है जो हमारा चरक आयु का नया हुआ है लीवर सपोर्ट, जिसमें दारू, हल्दी, कासनी, मकोई, काल में चित्रा, मुग्धा, पटनी और हरी ताकी मिलेंगी, जो लीवर के लिए आज से नहीं
सदियों से आयुर्वेदा में ये बताया गया है कि ये लीवर के लिए बहुत उपयोगी है। लीवर के लिए उपयोगी है तो मतलब ये लीवर की हेल्थ को अच्छा करेंगी, लीवर को बचा के रखेंगी, प्रोटेक्ट करेंगी, लीवर की सेल्स को स्टिमुलेट करेंगी कि वो बेहतर तरीके से काम कर सके। एंटीऑक्सीडेंट होती है, एंटी माइक्रोबियल होती हैं। बात ये आती है लीवर सपोर्ट किनको देना है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक बता दूं, थोड़ा सा आपको बता दूं कि इंडिया में एक बहुत टाइम पहले एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, तो ये बता रहा था कि इंडिया में 10 में से 9 लोगों को किसी ना किसी प्रकार की लीवर की इशू है, लीवर का प्रॉब्लम है। उनमें से कुछ लोगों को पता है और कुछ लोगों को नहीं पता, लेकिन लीवर का इशू लगभग सभी को है। और बात यह है कि जिन लोगों को लीवर का इशू है उनको तो आपको देना ही देना है। इसके अलावा ऐसे लोग जो बाहर का ज्यादा खाते पीते हो, फास्ट फूड ज्यादा लेते हो, घी तेल चला भुना ज्यादा खाते हो, जो पूरा दिन व्रत उपवास करते ज्यादा हो, भूखे रहते हो, उन लोगों को लीवर सपोर्ट भी चाहिए। शायद आप लोगों को भी, क्योंकि आप लोग भी क्या ना पूरा पूरा दिन कभी सुबह से खा के निकले हैं तो अब कब खाएंगे पता नहीं, लेकिन पूरा दिन भूखे पेट या जो मिला जो खा लिया उसको लेके फील्ड में बिजी रहते हैं। तो आपके लीवर को भी बचा के रखना जरूरी है। आपको यूज करना है लीवर सपोर्ट या हर्बल फूडस्यूटिकल का एक प्रोडक्ट है जिसे हम लोग ने नाम दिया है लीवर फ्यूल। अब आपको लेने का तरीका वही है, एक कैप्सूल से अगर शुरुआत करें तो एक कैप्सूल दिन में 3 बार, मतलब एक सुबह, दिन में और शाम को। इसके अंदर आपको मिलते हैं 30 कैप्सूल जिसका डीपी है 250 और बीवी काउंट मिलता है आपको 125 रुपए का। अब दोस्तों लीवर सपोर्ट के बाद में एक बहुत स्पेसिफिक प्रोडक्ट आ जाता है जो कि किडनी स्टोन को लेके, मैं फिर कह रहा हूँ किडनी स्टोन को लेके है। अगर किडनी स्टोन 8 mm से कम है तो आप कैलकुली फ्लश देंगे जिसमें दारू हल्दी बेर पत्थर पत्थर पसन और कपूर कचरी आपको मिलेगी। ये स्पेशली पाउडर फॉर्म में, ध्यान रखिएगा 20 ग्राम का पाउडर आता है। तो सुबह सुबह आपको 4 दिन में यूज करना है, तो मतलब हर दिन में 5 ग्राम 5 ग्राम 5 ग्राम 5 ग्राम 4 दिन यूज करेंगे खाली पेट। सुबह उठते ही खाली पेट आपको लेना है दही के साथ में, और उसके तुरंत बाद जैसे ही कैलकुली फ्लश का डोज खत्म होगा, मतलब 4 दिन में आपने इस डोज को खत्म कर दिया, 5वें दिन से आपको यूज करना है क्या, कैलकुली फ्री। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो बहुत सारा क्रिएटिन, नरूला, लिगुंडा, अमल, सोडियम क्लोराइड, कुर्कुमिस। अब ये मत याद कीजिए कि क्या क्या है, आप ध्यान रखिएगा कैलकुली फ्री इस्तेमाल करना है कैसे। ये 18 कैप्सूल है, तो आपको क्या करना है, रोज सुबह जैसे ही कैलकुली फ्लैश का डोज खत्म हुआ, पाउडर खत्म हुआ, 4 दिन बाद 5वें दिन से आपको शुरू कर देना है 2 कैप्सूल सुबह सुबह खाली पेट पानी के साथ आपको लेना शुरू कर देना। अब बात आती है हमारे पास कैलकुली फ्लैश भी है और कैलकुली फ्री भी है, तो किससे शुरुआत करें, किन किन को दें। तो ध्यान रखिएगा शुरुआत आपको करनी है कैलकुली फ्लैश से। अगर आपके 6 से 8 mm तक का किडनी स्टोन है तो कैलकुली फ्लच से आप शुरुआत कर दीजिए। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि मल्टीपल स्टोन है या 8 mm से ज्यादा है, दो केस है, या तो मल्टीपल हो सकते हैं 2 mm 2 mm 4 mm 3 mm कैसे करके मल्टीपल है उस केस में, या 8 mm से ज्यादा है उस केस में। ऐसे केस के अंदर आपको कैलकुली फ्लश और कैलकुली फ्री का डोजिंग शुरू कर देना है। और पहले 4 दिन कैलकुली फ्लश चलेगा, उसके बाद में अगले 9 दिन, क्योंकि देखिए मैं कह रहा हूँ 18 कैप्सूल है, हर दिन आपको 2 लेना है तो 9 चलेगा, तो 4 दिन पाउडर, 9 दिन कैप्सूल, टोटल 13 दिन आपको ये लेना है। मोस्ट ऑफ द केसेस कैलकुली फ्लैश और फ्री 13 दिन के जो डोजेस में प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मल्टीपल में से कुछ तो रिमूव हो जाते हैं, 1 2 3 या बच जाते हैं। उस केसेस के अंदर आपको क्या करना है, सेम डोज रेजिमन रिपीट कर देना है। तो दोस्तों आज हमने टोटल चरक आयु रेंज के 27 प्रोडक्ट कवर किए हैं, जो सारे मैंने अभी आपको बताए हैं। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया है कि किस प्रोडक्ट को आप कैसे यूज कर सकते हैं, किन किन प्रॉब्लम्स के अंदर यूज करेंगे जिससे कि आपको फायदा मिलेगा। और ये भी बताया है कि इसके अंदर आप कॉम्बिनेशन के अंदर और क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं हर्बो फूडस्यूटिकल के, या आप हमारे जो कॉस्मेटिक रेंज के प्रोडक्ट है उनको भी कैसे इस्तेमाल करवा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हमने यहाँ पे आज कवर करी यूएसपी, और ये भी कवर किया कि भारत का जो ऑर्गेनाइज्ड और नॉन ऑर्गेनाइज्ड फील्ड है, ये जो मार्केट है, वो आने वाले अगले 2 से 3 साल में कितने बिलियन डॉलर का हो जाएगा।
तो वो आपको ऊपर है कि उसके अंदर आप अपना शेयर कितना रखते हैं। जितना ज्यादा शेयर रखेंगे उतना ज्यादा बोनस आपको मिलेगा। तो ये आज का सेशन मैं अब यहीं पे खत्म करूंगा और सेशन को अब मैं वापस से सोनम मैडम को हैंडओवर करने जा रहा हूँ। सोनम मैडम, अगर आप मेरे को सुन पा रही हैं तो इट्स हैंड ओवर टू यू। सो शायद मच हिमांशु सर, सच में बहुत शानदार ट्रेनिंग रही। मैं कनेक्टेड हूँ सर। ओके। तो बहुत बहुत शुक्रिया, इट्स माइंड ब्लोइंग ट्रेनिंग। और आशा करती हूँ कि मेरे सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप सब लोग अपना जो उसी आप चैट के सभी लोग जिन्हें बहुत पसंद आया है ये मीटिंग, जल्दी से जल्दी अपना थैंक्स सर को लिखकर भेजें चैट पर। और ये सच में एक अमेजिंग सेशन था सर, और आशा करते हैं ऐसे आपका वक्त हमें बार बार लगातार मिलता रहेगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। सर कुछ लोगों ने ना अपने सवाल भी लिखे हुए हैं, कुछ लोगों ने सर अपने सवाल लिखे हुए हैं। क्या उन सवालों को हम कवर कर पाएंगे? मैम इतना जल्दी रोटेट हो रहा है कि अभी वो सवाल अब पढ़ने से पहले ही मूव हो जा रहे हैं। सर लोग आपको थैंक्स इतना बोल रहे हैं, क्या करें? आपने इतनी अच्छी ट्रेनिंग क्यों ली? ये आपकी गलती है। नहीं मैडम, हमारा ड्यूटी है। और ये देखिए अच्छी सर, बात ये है थैंक कि यू से एक्चुअली पूरा चैट भर चुका है। बिल्कुल मैं वही देख पा रहा हूँ। इस वजह से जिनके वो प्रॉब्लम या इश्यूज थे वो नहीं कर पा रहा, पर कोई बात नहीं मैम, इनके पास हमारा जो ऑफिशियल नंबर है वो तो रहता ही है। तो वहाँ पे यस सभी यस 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 ट्रेनर्स, यस। हाँ, आप सभी सभी ट्रेनर्स के नंबर वहाँ सभी पे लोग दिए गए हैं। ऑफिशियल नंबर कर सकते हैं। हाँ, तो आपके कोई भी पर्सनल क्वेरी है तो आप उनसे ले सकते हैं। बाकी हमको छुट्टी वाले दिन भी सर ने इतना समय दिया है, मुझे लगता है ये थैंक्स बहुत कम है गाइस। आपको लगातार बहुत बड़ा वाला 3 बार थैंक्स लिखना चाहिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज संडे है, उसके बाद भी ऑफ था और सर ने हमारे लिए स्पेशल टाइम दिया है। आप ये समझ पा रहे हो कितनी बड़ी बात है? ये तो उन लोगों के लिए है ना मैम, अगर आप लोग अपनी टीम के साथ मेहनत करें तो हमें भी मजा आता है। थैंक यू सो मच। तो ठीक है, फिर आज इस सेशन को हम यही वाइंड अप करते हैं और चलिए मैम, दोबारा से मिलेंगे एक और बेहतरीन सेशन के साथ। अच्छा सर, कल का जो आप लिंक बोल रहे हैं वो कैसे देंगे हमें? मैम मैं अभी आपको